गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में, जैसा कि आपको पता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ा रहे थे। उसमें प्रश्नावली 4 भी चल रही थी। आज पार्ट नंबर 8 है। उसमें देखें आज आपका कौन सा सवाल है। आज आपका 9वां सवाल बताना है। 8 तक सवाल हो गए थे। अब देखो बच्चों, प्रश्नावली 4B का 9वां सवाल है। ये सवाल क्या है? 9वां सवाल देखो 4B का। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल जो 5 है, 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी मात्रक है और नंबर 2 में 0 मात्रक है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखिए, आपने क्या किया, यहाँ देखो, किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो आपने क्या माना पिंड द्वारा अब देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो। पिंड द्वारा की गई दूरी को x मान लिया। पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी मान ली? x। और पिंड द्वारा किया गया कार्य y मान लिया। अब उसने क्या कहा, जो आपका पिंड द्वारा किया गया कार्य जो y माना है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो y अनुक्रमानुपाती x। अनुक्रमानुपाती का ये साइन है, ये रूल, और ये अनुक्रमानुपाती का ये निशान होता है। अब y अनुक्रमानुपाती x, ठीक है। अब ये अनुक्रमानुपाती का निशान जब हटता है तो बराबर लग के कोई ना कोई नियतांक होता है। तो x को x उतार दिया, y को y उतार दिया। ये वाला निशान जब हटेगा तो इसके बदले क्या लिखेंगे? का मान 5 मात्रक दिया, अचर बल 5 मात्रक। तो अचर बल जो होता है F बराबर 5 मात्रक हो गया। तो ये वाला सान अनुक्रमानुपाती हटेगा तो बराबर F आ जाएगा। तो y बराबर F इंटू एक्स हो गया। अब F बराबर कितना दिया? 5 मात्रक। कितना दिया? 5 मात्रक। ये हो गया। तो y बराबर F की जगह 5 है, y बराबर 5x हो गया। ये y बराबर 5x हो गया। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में ये y बराबर 5x हो गया। ये दो चर के रूप में रैखिक समीकरण बन गया। अब इसका आलेख खींचना है तो x बराबर क्या रखा? 1 रखा। x की जगह पे 1 रखा। तो y बराबर 5 गुणा 1 हो गया। 5 एकम 5, y बराबर 5। जब अब बिंदु क्या होता? किसी भी बिंदु के निशान निकालने के लिए x, y होता। तो x और y की जगह पे 5, तो 1, 5 हो गया। बिंदु a के निशान 1, 5 हो गए। इसी प्रकार y बराबर 5x में x बराबर -1 रखने पर y बराबर 5 गुणा -1। प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आता है। 5 एकम 5। तो बिंदु B आपका आ गया, x जगह -1 हो गया, y जगह -5। ये हो गया। अब आलेख बनाना है इसका। क्या बनाना है? अब इसका आलेख खींचो। अब देखो, x अक्ष वाली हो गई x O x डैश हो गया और y O y डैश हो गया। अब तो 1 चलना है x पे और 5 चलना y पे। तो मूल बिंदु से x की धन दिशा पे 1 चले और मूल बिंदु से y पे चले 5। तो 1, 5 हो गया। तो ये आपने समांतर रेखा y की खींची, ये x के समांतर, ये वाला बिंदु a हो गया। इसके निशान कितने हो गए? 1, 5। इस a के निर्देशांक कितने हो गए? 1, 5। ऐसे ही अब दूसरा बिंदु है ऋण 1, ऋण 5। तो मूल बिंदु से ऋण 1 चले x पर ऋण दिशा में और मूल बिंदु से y पे चले ऋण 5। तो ये x ऋण का 1 है और y ऋण का 5 है। तो ये बिंदु हो गया आपका ऋण 1, ऋण 5, बी बिंदु हो गया। अब ये ए बिंदु और बी बिंदु पे क्या करना है? रख के जब हमने ए और बी को मिलाया तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो ये आपका आलेख हो गया। तो ये क्या हो गया? y बराबर 5x का ये आलेख हो गया। तो अब क्या बोलोगे? 5x का जो आलेख है वो क्या हो गया? एक सरल रेखा AB हो गई। सरल रेखा AB है। अब उसने कहा इस आलेख की सहायता से x का मान
एक्स का मान कितना, देखो की सहायता से एक्स का मान यहाँ पे उसने कहा आलेख द्वारा एक्स बराबर 2 है तो वाई का मान कितना होगा, देखो एक्स बराबर 2। ये मूल बिंदु से एक्स पर 2 कदम चले, मूल बिंदु से एक्स पर 2 कदम चले, मूल बिंदु से एक्स पे 2 कदम चले, एक्स पे 2 कदम चलना था। अब यहाँ से हमने आलेख पे ये लंब खींचा, लंब खींचने पर आलेख जो यहाँ पे जो ये एरो लगा, ये आलेख वाली रेखा पे यहाँ पे पॉइंट आया। जब एक्स बराबर 2 लिया, एक्स बराबर 2 लेना था, तो यहाँ से हमने वाई पे जो लंब डाला वाई अक्ष पे, तो ये 10 पे आया। तो एक्स बराबर 2 होगा तो आलेख की सहायता से वाई का मान कितना है, एक्स बराबर 2 तो वाई का मान 10 आया। तो ये हो गया एक्स बराबर 2 मात्रक के लिए वाई का मान 10 होगा। और एक्स बराबर 0 के लिए, अब देखो एक्स बराबर 0 कहाँ है, ये जो मूल बिंदु है ना, यह आलेख मूल बिंदु से होके जा रहा है, ये 0,0 है। अब ये जो आलेख वाली रेखा है, ये आलेख वाली रेखा जो ए बी है, ये मूल बिंदु से होके जा रही। अब यहाँ पे एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 0 है और यहाँ पे वाई का मान भी 0 होता है। तो आलेख से हमें मालूम चल गया कि एक्स का मान 0 है तो वाई का मान भी 0 होगा। तो ये आ गया एक्स बराबर 0 मात्रक के लिए वाई बराबर 0 होगा। ये आलेख के द्वारा ये हमको मालूम चल गया। इस प्रकार से ये आपका 9वां सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री शुरू से बोलो। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए और जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप इनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचो। अब देखो सॉल्यूशन। माना यामिनी ने x रुपये का अंशदान दिया, मान लो फातिमा ने y रुपये का अंशदान दिया। प्रश्नानुसार दोनों छात्राओं ने मिलकर 100 रुपये का अंशदान दिया, इसलिए x रुपये का अंशदान दिया यामिनी ने और y रुपये अंशदान दिया फातिमा ने, तो x प्लस y बराबर 100 रुपया। ये समीकरण बन गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इसका आलेख खींचना है तो आपने क्या किया, x प्लस y बराबर 100 है, इसमें x प्लस y बराबर 100 में x बराबर 0 रखा, तो 0 प्लस y बराबर 100, तो 0 में y जुड़ेगा तो y बराबर 100 हो गया। अतः बिंदु जो ए है उसके निर्देशांक यहाँ पे x, y रखे जाते, तो x कितना है 0, ये 0 है, और y कितना है 100, y 100 हो गया। तो ए के निर्देशांक 0, 100 हो गए। अब x प्लस y बराबर 100 में y बराबर 0 रख दिया हमने, तो x जी हो गया प्लस 0 बराबर 100, x बराबर 100 हो गया। अतः बिंदु बी बराबर हो गया x की जगह पे 100, y की जगह 100,0। तो अब तो आपका अब आलेख देखो बेटा, x अक्ष वाली रेखा जो हो गई x ओ x डैश और y अक्ष वाली ये रेखा हो गई y ओ y डैश। अब इसमें जो है x को मान ये बिंदु में 100 लिखा ना y की जगह और ऐसे 100 लिखा, तो बिंदु मतलब बड़े रूप में है जी। तो इसमें हमने 0 से 20 लेकर चले, तो ये 20, 40, 60, 80, 100 ऐसी हमने यहाँ पे लिए, ऐसी x पर ऋण में, ऐसी y पर ऋण पे। अब यहाँ से हमें कितना चलना है 0,100, तो 0 x पे चलने 0,100 ये ए बिंदु 100,0 है, ए बिंदु है आपका 100,0, ये 0,100 ये हो गया, और ए बिंदु हो गया आपका x पे 0 y पे 100, ये 0,100 हो गया। तो ये 0,100 वाला बी वाला बिंदु है और ये आपका ए वाला बिंदु है। ठीक है, अब देखो ए पे चलना है 100,0, तो ए पे जो हो गया 20, 40, 60, 80, 100, x पर 100 चले और 100,0 रख दिया, ए बिंदु आ गया। ऐसे ही अब रखना है ये 0,100, तो ये y पर 100 चलती है 20, 40, 50, 20, 40, 60, 80, 100, ये 100 बी बिंदु आ गया। तो ये ए बिंदु को बी बिंदु से हमने मिला दिया, तो ये आलेख बन गया। ये समीकरण x प्लस y बराबर 100 का आलेख बन गया। अब x प्लस y बराबर 100 का आलेख एक सरल रेखा हो गई जिसको नाम जो कौन सी ए बी, एक सरल रेखा ए बी है भाई, यही तुम्हारा आलेख हो गया। इस प्रकार 10वां सवाल पूरा कंप्लीट होता है। देखिए 11वां सवाल देखो बच्चों,
अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। वो रैखिक समीकरण कौन सा है? देखो बच्चों, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। अब इस समीकरण को लेकर के अब देखो नंबर 1 में क्या करना है। इसमें बच्चों जो F लिखा ये फ़ारेनहाइट का संकेत है और जो C लिखा ये सेल्सियस का संकेत है। ठीक है, अब आगे सवाल देखो, इसमें 5 सवाल हैं 11वीं में। देखो, अब देखो 11वें का पहला सवाल, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख। नंबर, तापमान 30 अंश सेल्सियस है, 30 अंश भी बोला जाता है बेटा। देखो, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। नंबर 3 वाला देखो, यदि तापमान, ये 3 नंबर देखो, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अगला चौथा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री F है, फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। 5वां क्वेश्चन, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात करो। अब देखो, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32 का आलेख खींचना है। अब देखो, इतने में C बराबर 0 रखने पर, C की जगह 0 रख रहे हैं, F बराबर 9/5 गुणा 0 प्लस 32। हमने आपको बताया था 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 का गुणा 9/5 में कर रहे हैं तो 0 आएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर 0 आता है, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो F बराबर 32 हो गया। तो आपका बिंदु A बराबर कितना आ गया? बिंदु A बराबर आ गया है। तो बताओ उसने क्या कहा था। देखो, सेल्सियस को x अक्ष पर रखना है और फ़ारेनहाइट को रखना है y अक्ष पे। तो सेल्सियस वाला ये x अक्ष पर रखना है, तो ये आपका C का मान यहाँ C की जगह पे 0 हो गया, और F रखना है y अक्ष पे, तो इसका मान 32 हो गया। तो ये आपका C, F मानी A के निर्देशांक 0,32 हो गया। इसी प्रकार से फिर पुनः दोबारा से आ गया F बराबर 9/5 C प्लस 32। इतने में अब क्या करना है, अब C की जगह पे हम क्या रख रहे हैं। देखो, C बराबर रख दे रहे हम 5, C बराबर माइनस के 10 रख दे रहे, 10 रख रहे, -10 रखने पर हमने C की जगह -10 रखा, तो F बराबर कितना हो गया 9/5 गुणा -10 प्लस 32। 5 का भाग 10 में दिया, 5 दूनी 10, कितना हो गया F बराबर 9 दूनी 18 और प्लस माइनस का गुणा माइनस प्लस के 32। F बराबर कितना हो गया 32 में से 18 गए, 32 प्लस की है, प्लस का बचेगा, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 2 में से 1 बचे, 14 बचो। बिंदु B कितना आ गया। बिंदु B बराबर हो गया आपका C वाला पहले रखना है, C वाला X पे रखना है और F वाला Y पे रखना है। ठीक है, तो C वाला X पे रखना है, X वाला ये होता है, X वाला -10 हो गया और F वाला हो गया आपका 14। ये हो गया। अब जो माइनस में आलेख खींचना है, आलेख देखो, आलेख में क्या करना है, आलेख में हमें आलेख देखो। अब देखो बेटा, ये C की जगह पे 0 रखा था तो ये बिंदु बड़े आए, ये 32 आया, बहुत बड़ा मान आया ना, तो यहाँ पे C की जगह आप -15 रख दो, C की जगह पर -15 रख दो। कितना रख दिया, -15 रखा, तो यहाँ पर ऋण के 15 हो गए, कितने हो गए -15। तो 5 का भाग 15 में दिया, 5 दिया 15, धन और ऋण का गुणा ऋण हो गया, 9 दिया 27, माइनस के 27 हो गए। अब 32 में 27 गए, 28 29 30 31 32, तो 5 आ गया। ये F का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो आपका C की जगह कितना हो गया -15 और F की जगह हो गया आपका 5।
तो ये ऋण 15,5 आ गया। अब तुम्हारा आलेख बनना है। देखो आलेख, अब देखो बेटा, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, और वाई हो गया वाई ओ वाई डैश। ये आपके दोनों अक्ष हो गए। अब आपको बिंदु लेना है ए बराबर ऋण 15,5। ठीक, अब यहाँ पर ऋण 15 कहाँ होगा? ऋण हमने ये देखो 15 और 5 तक लेना है, बड़े 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 खाने हैं, तो हमने 5 से शुरू कर दिया। ऋण 5 एक्स पे चले, ऋण 10, ऋण 15 एक्स पर ऋण 15 चलिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर उसने कहा था सेल्सियस वाला पैमाना लेना। कौन सा? सेल्सियस वाला, सेल्सियस वाला एक्स अक्ष पे लेना है, और इस पे लेना है फ़ारेनहाइट वाला, फ़ारेनहाइट वाला एफ पे लेना है, वाई पे लेना है। ठीक है, अब यहाँ से ऋण 5, ऋण 10, ऋण 15 हो गया, एक्स पर ऋण 15 हो गया, फिर मूल बिंदु पे आ गए, वाई पे 5 हो गया, तो ये वाला बिंदु हो गया। ये आपका अंतर, ये एक्स के समांतर बिंदु हो गया, ये वाला पॉइंट आपका ए वाला पॉइंट हो गया, ये ए नंबर हो गया। इसके निशान कितने हो गए? ऋण 15,5, ये ए के निर्देशांक हो गए। अब लेना है ऋण 10,14, ऋण 10, ऋण 10 कहाँ हो गए? ऋण 10 जो हो गए, ऋण 10,14, तो 5, 10, 15, 15 से थोड़ा सा नीचे होगा 14, ये होगा, ये 14 से ये समांतर रेखा एक्स की हो गई, और ये ऋण 10 से समांतर रेखा ये वाई के समांतर हो गई, और ये दोनों समांतर रेखाओं का ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ये आपका बी वाला बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक कितने हैं? बी के निर्देशांक कितने हैं? ऋण 10,14 हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, ये ए को बी से, जब ए को बी से मिलाया तो जी का हो गया, जी आपका आलेख हो गया, ये आपका आलेख बन गया। ये काय का आलेख हो गया? ये आपका इन बिंदुओं का आलेख हो गया। ए बराबर 9/5c प्लस 32 का आलेख हो गया, ये उसका आलेख बन गया। ठीक है, तो क्या बोलोगे? एफ बराबर 9/5c प्लस 32 का आलेख क्या बन गया? आलेख ए बी एक सरल रेखा, एक सरल रेखा होगी, ये इसका आलेख बन गया। अब इसके बाद ये आपका आलेख में पहला नंबर हो गया पूरा, नंबर 1 पूरा हो गया। नंबर 1 में आलेख खींचना था। ठीक है, अब नंबर 2 देखो, इसमें लिखा हुआ है यदि तापमान 30 डिग्री सी लिखा, तो ये काय का मान? सी का मान हो गया, तो एफ का मान निकालो, तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र कौन सा था? सूत्र था एफ बराबर 9/5c प्लस 32। अब ये सी का मान जो 30 दिया वो सी की जगह रख दो, तो एफ बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32। 5 का भाग 30 में दिया, 5 छक्का 30, 9 छक्का 54 प्लस 32। एफ बराबर हो गया 4 और 6 जोड़े, 4 और 2 जोड़े 6 और 5 3 जोड़े 8, तो एफ का मान कितना आ गया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हो गया, ये एफ का मान आ गया। ये आपका सेकंड नंबर का सवाल हो गया। थर्ड नंबर में आओ, थर्ड नंबर 11वें का थर्ड नंबर देखो, यदि उसने कहा 95 डिग्री एफ, एफ बराबर दिया गया है 95 डिग्री एफ, तो सी कितना होगा? हाँ, एफ बराबर 95 डिग्री है, तो सी बराबर निकालना है। अब सूत्र फिर रख दो, एफ बराबर 9/5c प्लस 32। एफ की जगह क्या रखना है? एफ की जगह 95 रख दिया, 9/5c हो गया प्लस 32 हो गया। पक्षांतर कर दो, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 32 इस तरह इस साइड आएंगे, 95 की साइड LHS साइड, तो माइनस के 32 हो जाएंगे, 9c/5 हो गया। 95 में से 32 गए 3, और 9 में से 3 गए तो 6, 63 हो गए। 9c/5, 9 का भाग 63, 9 7 63 बटे 1, तिरिया गुणा तिरिया गुणा हो गया, सी एकम, सी बराबर 7×35। तो ये सी का मान इतने डिग्री सेल्सियस का दूसरे नंबर का आंसर हो गया। अब इसमें 11वें सवाल का चौथा क्वेश्चन देखो, उसने कहा एफ कितना होगा? ठीक है, चलो, एफ बराबर 9/5c प्लस 32, एफ बराबर
9/5 गुणा 0 प्लस 32। 0 का गुणा इसमें किया तो 0 आ गया, प्लस 32 हो गया। अब f बराबर आपका 32 हो गया। ये आपका इतने डिग्री, ये आंसर हो गया। इसी का एक और है क्या, अब f बराबर आपका 0 है तो c बराबर कितना होगा। f बराबर क्या था, 9/5 c प्लस 32। f की जगह 0 कर दिया, 9/5 c प्लस 32। 32 पक्षांतर करो, 32 को पक्षांतर करो, माइनस के 32 हो गया, 9c/5। त्रिका गुणा हो गया तो c बराबर कितना हो गया, माइनस के 5 दूनी 10। इसमें 9 का भाग इसमें देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा आपका 17.8 डिग्री। ठीक, ये आपका चौथा सवाल पूरा कंप्लीट। अब एक सवाल और बचा उसमें क्या चौथा सवाल है, उसमें 2 सवाल थे, नंबर 1 और नंबर 2। ये 11वीं के दोनों हो गए। अब 11वीं का चलो देखो बेटा, 11वीं का अगला 5वां क्वेश्चन क्या है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करो। दोनों के मान समान है। उसने कहा F बराबर C, ऐसा हो तो F बराबर क्या होगा, 9/5 C प्लस 32। F बराबर C के लिए F की जगह C रख दो, चाहे C की जगह F रख दो, F की जगह C रख दो। C बराबर 9/5 C हो गया और प्लस 32 हो गया। अब ये 9/5 C माइनस C हो गया, यहाँ माइनस के 32 हो गया। लासा ले लो, ये पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे 5 लासा ले लिया, 5 से 5 कट गया, 9C माइनस 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, C/1 हो गया तो 5C हो गया। ये -32 हो गया, -32 बराबर ये -32 बराबर 9C में से 5C गया तो 4C हो गया बटे 5 हो गया। 4 का भाग 32 में दिया, 4×32 हो गया तो -8/8 बराबर C/5 हो गया। त्रिया गुणा करो, त्रिया गुणा करिए, C एकम C बराबर -40 हो गया। ये C का मान हो गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः F बराबर C बराबर -40। ये आपका F C का मान -40 के लिए, -40 के लिए दोनों -40 होगा तो F और C बराबर हो गए। तो इसने यह कहा क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दोनों के लिए संख्या समान है, तो F बराबर C बराबर -40, यही आपका आंसर हो गया इसी के लिए। ठीक, तो ये आपके 11 सवाल पूरे कंप्लीट हो गए। फिर में पूरा कंप्लीट करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर देखिए, ये मोबाइल नंबर है 9452494393। इस मोबाइल पे आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, फेयर काम पूरा कंप्लीट कर लेना ये। इसके बाद 2 सवाल और बचे हैं, वो कंप्लीट करवा देंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।